देसी ससुराल आई विदेशी कामवाली। सुनती हो श्रीमती जी, देखो बना दिया है हमने अपने बेटे की शादी के लिए इश्तेहार। कल के अखबार में आएगा, फिर देखो कैसे एक के बाद एक रिश्तों की लाइन लग जाती है। ठीक ही तो कहते थे आप। आजकल शादी ब्याह रिश्तेदारों के माध्यम से करने के इंतजार में बैठेंगे ना तो बेटा बूढ़ा हो जाएगा मेरा। देख रहे हैं आजकल कोई किसी की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। हाँ तो कोई क्यों लेगा जिम्मेदारी। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक बार शादी हो गई तो फिर 7 जन्मों का साथ हुआ। अरे भाई आजकल तो शादियां 7 महीने नहीं टिक रही, कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा। इसीलिए समझा रहे थे आपको कि इश्तिहार दे देते हैं, कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये ठीक है माँ जी, आपको तो बस छोटी बहू को लाने की जल्दी लगी हुई है। एक बहू जो पहले से इस घर में है, उसके सुख दुख का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही बताओ क्या समस्या है तुम्हें। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि हमें तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। बाबूजी इस घर में एक अच्छी सी काम वाली लगा दीजिए, लेकिन आप लोगों को तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती। इतना अच्छा बिजनेस है आपका, महीने के लाखों रुपए की कमाई है, लेकिन मजाल है जो किसी को मेरी परेशानी समझ में आती हो। बहू ऐसा मत कहो। अरे कितनी तो काम वाली लेकर आए, लेकिन तुम दोनों सास बहू को कोई पसंद ही नहीं आती। बाबूजी वो काम वाली निर्मला एक नंबर की चोटी थी। 10 दिन काम किया, 4 चीजों पर हाथ साफ कर दिया उसने। आप कहे तो उसे ही बुला लो, कल को कोई लंबा कांड कर देगी तो आप मुझसे मत कहिएगा। मुझे भी यहाँ कोई काम वाली भगाने का शौक नहीं है। देखिए जी ठीक है तो क्या रही है बहू, लाखों रुपए का रोज का लेन देन है आपका। कितनी बार ऐसे ही इधर उधर पैसे रखे रहते हैं घर में। अखबार में इश्तिहार देकर फुल टाइम के लिए कोई काम वाली रख लेते हैं। अपने घर में ही सर्वेंट रूम दे देंगे उसे, 24 घंटा हमारे घर में रहेगी तो उसकी हरकतों पर हम भी अच्छे से निगाह रख पाएंगे। 4 पैसे ज्यादा ही तो लेगी, कम से कम सुरक्षा तो होगी। तो अब आप क्या चाह रही हैं, बहू के साथ साथ एक काम वाली का भी इश्तिहार अखबार में छपा दूं? हाँ तो क्या बुराई है उसमें, आप अखबार में इश्तिहार लगवा दीजिए। दोनों सास बहू की डिमांड देखकर ससुर रोशन लाल अखबार में 2 इश्तिहार लगवा देते हैं। इश्तिहार अखबार में जाने के 2-3 दिन बाद रोशन लाल जी के फोन पर घंटी बजती है। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर रोशन लाल से हो रही है? जी मैं रोशन लाल ही बात कर रहा हूँ, बताइए। वो एक्चुअली अखबार में आपका इश्तिहार देखा था तो आई थॉट कि आपको कॉल करके पहले एक बार बात कर लेना ठीक रहेगा। आर यू अवेलेबल? मेरे कहने का मतलब है मिलने के लिए आ सकती हूँ? अरे लगता है विनोद के लिए दुल्हन का इश्तिहार पढ़कर कोई लड़की मिलने आना चाहती है। हाँ बेटा हम लोग तो अवेलेबल है, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले आती तो अच्छा रहता। एक बार पहले मैं मिल लेती हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा तो अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दूंगी। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स दूसरी सिटी में रहते हैं, फिर रहना तो मुझे है आपके यहाँ, तो मेरा मिलना ज्यादा जरूरी है ना। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम शाम को 5 बजे हमारे एड्रेस पर पहुंच जाना, हम आपको घर पर ही मिलेंगे। ओके सर। एक बात और बतानी थी। वो क्या है ना, ये बार बार इंटरव्यू खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आपकी फैमिली में जितने भी लोग हो ना सबको बुलाकर रखिएगा, जिसको जो भी पूछना हो एक बार में ही पूछकर खत्म करे। बड़ी तेज लड़की है, जरा सी शर्म नहीं रही। एक तो अपनी शादी की बात करना खुद आ रही है, ऊपर से बोल रही है जिसको जो पूछना है एक बार में पूछ के खत्म करो। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पूरी फैमिली को बुला लूंगा। कोई रोज रोज सवाल पूछकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, चिंता मत करो। ओके देन सी यू। रोशन लाल अपनी पत्नी को आवाज लगाकर। अरे सुनती हो भाग्यवान, अखबार में जो इश्तिहार दिया था उसे देखकर एक लड़की तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए शाम को 5 बजे आ रही है, जरा तैयारी कर लो। भाई बातचीत में तो बड़ी तेज और कॉन्फिडेंट लग रही थी मुझे, अब तुम देख लो इतनी तेज लड़की के साथ गुजारा कर लोगी क्या? क्या पापा जी आप भी, आजकल मॉडर्न जमाना है। अब वो सती सावित्री टाइप की लड़की अगर आप ढूंढने निकलेंगे ना तो फिर तो देवर जी को सारी उम्र कमारा रखना पड़ेगा। अरे भाई जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लड़कियां क्यों ना तेज बने, और अगर लड़की तेज है कॉन्फिडेंट है तो उसमें बुराई क्या है? बहू बात तो तेरे 16 आने सच है, चलो बाकी की बातें शाम को जब वो मिलने आएगी तब पता चलेगी। देख बेटा अब तैयारी के लिए कुछ खास समय तो मिला नहीं है, लेकिन पहली बार आ रही है हमारे घर, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, खानदानी है। तो ऐसा कर थोड़ा हॉल की साफ सफाई देख ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। कम से कम 2-3 तरह का स्नैक्स तो देंगे ना उसे कॉफी के साथ। दोनों सास बहू शाम को होने वाली मीटिंग की तैयारी में लग गई थी। तभी एक बार फिर से घर का लैंडलाइन बजता है। इस बार बड़ी बहू फोन उठाती है। हेलो जी, हाँ कहिए, अरोड़ा मेंशन से बोल रही हूँ। दूसरी ओर से एक आवाज आती है।
जी नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा है। वो मैंने आज अखबार में एक ऐड पढ़ा था। लगता है कोई काम वाली है। अब क्या करूं, मना कर दूंगी तो उसमें तो मेरा ही नुकसान है ना। घर में किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। ये पहाड़ जैसा काम तो अकेले मुझे ही करना पड़ता है। देवर जी की शादी होती रहेगी, फिलहाल इस काम वाले को बुला लेती हूँ। बड़ी बहू अपनी सोच में गुम थी कि दूसरी तरफ से पुष्पा हेलो हेलो चिल्लाने लगती है। हेलो हेलो, अरे हाँ सुन रही हूँ। हेलो हेलो करके मेरा कान खराब कर दोगी क्या? अच्छा सुनो, ज्यादा लंबी बात करने का अभी मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, 5 बजे के बाद जो एड्रेस दिया है उस पर मिलने के लिए आ जाओ। आमने सामने बैठकर सारी बातें हो जाएगी। वैसे भी फोन पर कहाँ कुछ समझ में आता है। इतना कहकर बड़ी बहू फोन रख देती है। हाँ वैसे बात तो ठीक है, फोन पर कहाँ समझ में आता है। आमने सामने बैठकर ही बात करना सही रहेगा। चलो ठीक है, एक मीटिंग करने में वैसे कोई बुराई भी नहीं है। जैसा कि दीपाली ने कहा था, शाम को 5 बजे पूरा परिवार अरोड़ा मैंशन में बैठा घर की होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए बेताब था। बैठक में तरह तरह के व्यंजन टेबल पर सजाए गए थे। पूरा परिवार डिसेंट कपड़े पहनकर एकदम पढ़ा लिखा और सभ्य नजर आ रहा था। कमरे का कोना कोना सलीके से व्यवस्थित और चमकदार नजर आ रहा था। और ये सब कोई ऐसी थोड़ी ना हो गया था। ये सब मेंटेन करने में दोनों सास बहू की कमर टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि घर में कोई काम वाली तो थी नहीं जिसे हुक्म देकर काम करवाया जा सके। खैर शाम के 5 बजे और दरवाजे की डोरबेल बजने की आवाज आई। उसी के साथ घर के छोटे बेटे यानी कि विनोद के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आने लगी। दरवाजा खोलने पर सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसने मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में सुंदर सा पर्स था। भाभी देखो ना कितनी स्टाइलिश है, और कॉन्फिडेंस देखो इसका। अपनी शादी की बात करने के लिए शॉर्ट्स पहन के आई है। भाभी मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। हद हो गई देवर जी, ऐसे कौन शक्ल देखकर लड़की को पसंद करता है? अरे घर के अंदर आने दीजिए, 2-4 बातें कर लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। ओके, आपका घर तो काफी खूबसूरत है और आप लोगों को देखकर भी लगता है अच्छी खानदानी लोग हैं। वैसे मैंने आपका ऐड पढ़ा था तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ। हाँ बेटा, देखो ये है हमारा छोटा बेटा विनोद। हेलो, आपका नाम? दीपाली। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मेरी तरफ से तो हाँ है, विनोद को पसंद है, हमें भी पसंद है। क्या कहते हैं जी? अरे भाग्यवान, जरा ठहरो, थोड़ा बातचीत कर लेने दो। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। सब्जी खरीदने नहीं, बहू पसंद करने बैठी हो, थोड़ा तो सब्र दिखाइए। अच्छा बेटा, कहाँ की रहने वाली हो? वो मैं पुणे की रहने वाली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी पुणे में ही हैं। कोई बात नहीं बेटा जी, हम लोग एक दूसरे को देख समझ लेते हैं, उसके बाद आपके मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। वो मैं बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स अगर आप लोगों से ना मिले तो चलेगा क्या? बेटा ऐसे मामलों में पेरेंट्स की मर्जी होना बहुत जरूरी है। अब आप हमारे घर की सदस्य बनने वाली हो तो ये सब तो बड़ों की मर्जी से ही संपन्न होना चाहिए ना। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पेरेंट्स को कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कह रही हूँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, उसमें सारी कंडीशंस मेंशन कर देंगे, प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ये कैसी बात करी है जी? ठीक है, मॉडर्न कपड़े पहन रखे इसने, वो तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब क्या अपने बेटे की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाएंगे इसके साथ? अरे तुम ठहर जाओ भाग्यवान, वो शायद कोर्ट मैरिज कहना चाह रही है। अच्छा, अगर आप लोगों की तरफ से हाँ है तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। वो क्या है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे घर के काम। अरे बेटा टेंशन ना लो, काम के लिए तुम्हारी जिठानी है, और वैसे भी ना काम का भी इंतजाम करने की कोशिश में लगे हैं हम। और बेटा तुम इस घर में आ रही हो, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम तुम्हें घर के कामों की कसौटी पर ही तौलेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, आपकी छोटी बहू छोटे कपड़े क्या पहनकर आ गई, आप लोग तो उसके आगे बिछने को तैयार हो रहे हैं। अरे भाई, उससे आप काम करने के लिए नहीं ला रहे तो मुझे क्या काम वाली बाई बनाकर लाए थे आप लोग इस घर में? मुझसे काम करते समय तो आपके मन में इतने नेक ख्याल नहीं आते। बड़ी बहू, मौका तो देख लिया करो, कहीं भी फट पड़ती हो तुम। अरे भाई, किया है ना तुम्हारे लिए काम वाले का इंतजाम, क्यों शोर मचा रही हो? रंग में भंग मत डालो, इस समय थोड़ा शांत रहो। ये सब करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें। आप लोग तो वाकई बड़े अच्छे लोग हो। मैं तो बिना बात ही डर रही थी, पता नहीं जब आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे उतना काम करना नहीं आता तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो फिर मैं बात फाइनल समझूं? अभी पूरा परिवार दीपावली के साथ बात कर रहा था कि दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे बड़ी बहू, जरा देखो तो कौन आ गया इस समय। बड़ी बहू जो कि बिल्कुल भूल गई थी कि उसने पुष्पा को भी 5 बजे के बाद आने के लिए अपॉइंटमेंट दे रखा है,
जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने उसे सूट सलवार पहने, सलीके से दुपट्टा ओढ़े और संस्कारी लड़की की तरह माथे पर बिंदी और बालों की चोटी बनाई हुई एक लड़की खड़ी नजर आती है। जी नमस्ते, मैं पुष्पा। वो फोन पर बात हुई थी ना, मुझे 5 बजे आने के लिए बोला था आपने, समझ गए ना? वो मैं अखबार में। अरे हाँ समझ गई, इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। लगता है ये वही काम वाली है, पर गलत टाइम पर आ गई। अब इस समय देवरानी फाइनल करूं या नौकरानी? इस पुष्पा को अभी तो यहाँ से भगा देती हूँ। नौकरानी का क्या है, 36 आएंगी। फिलहाल दीपाली पर फोकस करती हूँ। देखो अभी तो मैं बिजी हूँ, तुम्हें फिर बताते हैं, 1-2 दिन में कॉल कर लेना। ये कैसी बात कर रही हैं आप? पहले तो आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, फिर ऐसे दरवाजे से लौट आने का क्या मतलब? अरे बड़ा ज्ञान दे रही है तू। हाँ, तेरे जैसे चप्पड़ बोलने वाली को तो वैसे भी घर में कोई जरूरत नहीं है। चल निकाल। हद है बदतमीजी की। इतना बड़ा बंगला बनाकर बैठे हैं कि 2 पैसे की तमीज नहीं है। अगर नहीं मिलना था तो मुझे टाइम क्यों दिया? अरे क्यों शोर मचा रही है? अंदर कुछ मेहमान आए हुए हैं। तेरे को बोला ना 2-3 दिन में आना, तब बात करेंगे। मुझे क्या इतना खाली समझती हैं आप कि मैं फिर से 3 दिन के बाद यहाँ अपनी बेइज्जती कराने आऊंगी? जा रही हूँ मैं। देखो तो आजकल की काम वालियां कैसे आंखें दिखा रही है। देखने में तो बड़ी सती सावित्री टाइप की लग रही थी और मुंह खोला तो जैसे अंगारे। इसके जैसी को तो मैं वैसे भी काम पर ना रखूं। अच्छा हुआ चली गई। बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अंदर हॉल में आती है तो देखती है सास दीपाली को उसका कमरा दिखाने के लिए जा रही है। ऐसा भी क्या उतावलापन है? शादी से पहले इसको अपने घर में रख लेंगे क्या हम लोग? कमरे में। बेटा इस घर को अपना ही घर समझो। कमरा पसंद तो आया ना तुम्हें? बहुत सुंदर कमरा है। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रूम मुझे रहने के लिए मिल जाएगा। अरे बेटा ये तो गेस्ट रूम है। कुछ दिनों बाद तो हम तुम्हें वो कमरा देंगे जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दीपाली को कमरे में छोड़कर आने के बाद दमयंती बड़ी बहू के पास आती है। अरे बहू कहाँ चली गई थी? माँ जी एक नौकरानी आई थी इंटरव्यू के लिए, मैंने तो दरवाजे से ही भगा दिया। अच्छा बेटा ये दीपाली के पास ना रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं थी तो मैंने इसे अपने घर में ही कमरा दे दिया है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब जब शादी हो रही है तो 4 दिन बाद तो इसे इसी घर में आना है। अगले दिन। अरे कल इतनी बातें हुई, लेकिन उन सबके बीच में पैसों की बात करना तो हम लोग भूल ही गए। आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग कितना पैसा दोगे? कैसा पैसा? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे पैसे के बिना मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? कुछ तनख्वाह तो दोगी ना महीने की? अरे बेटा तू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालातों की लग रही है। अब इस घर में रहने के लिए तुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा चल ठीक है, तू खुद ही बता दे कितना लेगी। 20,000। अच्छा चलो ठीक है, 15 में डन करते बस। बड़ी मजाक है तू। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दीपाली को न घर का कोई काम करना आता था, न वो किसी काम में हाथ बटाती। पूरा दिन बस कभी चाय कभी कॉफी कभी खाने के लिए बड़ी बहू पर ऑर्डर चलाती रहती। 1 सप्ताह की बात। अच्छा दीपाली, मैंने पंडित जी को फोन किया था, इसी महीने की 20 तारीख का मुहूर्त बता रहे हैं पंडित जी। तो देख ले एक बार अपने मम्मी पापा से बात करनी हो तो, वरना फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। 1 मिनट, आपके कहने का मतलब क्या है? मुहूर्त, शादी? किसकी शादी? अरे तुम्हारी शादी और किसकी शादी? तुम शादी करने के लिए आई हो ना? कमाल की बात करती हो आप लोग। अखबार में इश्तिहार नौकरानी के लिए देते हो और घर पर बुलाकर उसकी शादी करवा रहे हो। क्या पागल खाने से भागे हुए हो सबके सब? हे राम, तो तेरा मतलब है कि तू यहाँ पर नौकरानी के इंटरव्यू देने आई थी? नहीं तो क्या, मैंने आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बताया था। मैं 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ रहूंगी। आपने कहा ठीक है। मैंने बोला मुझे काम करना नहीं आता। आपने कहा ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा आपसे मिलने नहीं आ सकते, तो आपने कहा ठीक है। और कल तक तो मैं आपके घर में सबको पसंद थी, ये अचानक सबके मुंह टेढ़े क्यों हो गए? हे भगवान, ये क्या कंफ्यूजन है। तो एक बात बता दीपाली, तू नौकरानी का इंटरव्यू देने आई थी तो ये इतने हाई फाई कपड़े पहनकर आने की क्या जरूरत थी? और ये गिटर पिटर अंग्रेजी क्यों झाड़ रही थी? अरे तो क्या काम वाली इंग्लिश नहीं बोल सकती? अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती? अरे पैसा तो मैं भी कमा रही हूँ ना। अब मैं अपने पैसों से अच्छे कपड़े पहनूं या क्लब में जाऊं, इससे आप लोगों को क्या? अगर ये काम वाली है तो वो जो पुष्पा जिसे तूने धक्के मार के भगाया वो कौन थी? मुझे लगता है मम्मी जी वो पुष्पा शादी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तभी वो आंखें बड़ी कर करके मुझे खाने वाली नजरों से घूर रही थी। अब जो हो गया सो हो गया। तू पहले ये बता कि इसने जो ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब 3 महीने इसे झेलेंगे कैसे? माँ जी अब झेलने जैसी क्या बात है, जब इसे 15,000 महीने के दे रहे हैं
और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, तो कल से मैडम की ट्रेनिंग शुरू करते, थोड़ा बहुत काम सिखा देते हैं। अरे कुछ तो वसूलो। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। कल से हम दोनों इसके काम सीखने पर ध्यान देंगे। अगले दिन से दोनों सास बहू दीपाली को झाड़ू पोछा बर्तन सिखाने की कोशिश में लग जाती हैं। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, दीपाली के लिए तो काम सीखना मतलब चिकने घड़े पर पानी डालना, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। विनोद, उस बेचारी की तो अलग ही सी टिप्पी गुम थी। हालांकि उसको पता चल चुका था कि दीपाली घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। अभी भी विनोद चुपके चुपके दीपाली को देखा करता था। दीपाली को यहाँ आए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन अचानक से एक बुजुर्ग पति पत्नी विनोद के घर पहुंच जाते हैं। दीपाली बेटा, अब तेरी नाराजगी खत्म हो गई या जीवन भर तुझे ऐसे ही नौकरानी बनकर गुजारनी है? आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझी भाई साहब। इस दीपाली का चक्कर क्या है? हमारे घर नौकरानी बनकर आई है, लेकिन काम इसको एक नहीं आता। कपड़े ऐसे पहनती है कि इसके आगे हीरोइन भी फेल है, और ऐसी चप्पड़ चप्पड़ अंग्रेजी बोलती है कि कई बार तो हम भी चकमा खा जाते हैं। अरे बहन जी, ये कोई काम वाली नहीं है। पुणे में अच्छा खासा बिजनेस है हमारा। इकलौती बेटी है हमारी, इसलिए थोड़ी ज्यादा लाडली है। खर्च बहुत ज्यादा करती थी तो हमने एक बार इसे खर्च कम करने के लिए डांट दिया। बस गुस्से में सामान पैक करके निकल गई कि अब चाहे नौकरानी बनकर जिंदगी बितानी पड़े, लेकिन अपना खर्चा खुद उठाएगी। ले, तब भी मैं कहूँ दिखने में ही लड़की खानदानी लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी हाई फाई लड़की घर नौकरानी का काम करे? ये सही मौका है, अपने मन की बात कह देता हूँ। माँ, दीपाली के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। जब से मैंने ये बात सुनी थी कि वो काम वाली है, तब से मेरे सीने पर छुरियां चल रही थी। विनोद की बात सुनकर दमयंती दीपाली के माँ बाप से विनोद की शादी के बारे में बात करती है, और दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद दीपाली और विनोद की धूमधाम से शादी हो जाती है। और इस तरह अंत में काम वाली दमयंती के बहू बनकर उनके घर आ ही जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि काम वाली ना होकर अंग्रेजी मैम थी।